पल बीत जाएगा, जवानी फिर ना आएगी। एक लम्हे की है कीमत, एक लम्हे की है कीमत, अरे अनमोल है श्वासा। अरे अनमोल है श्वासा, ए जल की बूंद का क्या मोल है, यह जानता प्यासा। ए जल की बूंद का क्या मोल है, यह जानता प्यासा। नजर कितनी चुराओगे, मौत अखियाँ मिलाएगी, अगर यो ही अकारत में उमरिया बीत जाएगी। सकल सूरत का मद कैसा, ए मिट्टी का खिलौना है। इस सकल सूरत का क्या मद करना, ये तो मिट्टी का खिलौना है। सकल सूरत का मद कैसा, ए मिट्टी का खिलौना है। इस शोहरत साथ जाए ना, ए दौलत है क्या रोना है। शोहरत साथ जाए ना, दौलत है क्या रोना है। समाजो बुझ गई तो रात भी अंधेरा बिछाएगी। समाजो बुझ गई तो रात भी अंधेरी छाएगी, अगर यो ही अकारत में उमरिया बीत जाएगी। वो बचपने अब कहाँ आए, जवानी फिर ना आएगी। रामचंद्र भगवान की जय। हे मैया,
अगर अखारत में ये उमरिया बीत गई तो फिर ये जवानी नहीं आती। इसलिए क्यों ना ठाकुर जी के चरणों में प्रेम किया जाए। बहुत प्रकार से वैराग्य का उपदेश महाराज कपिल ने देवहूति को दिया और पुरंजन का उपाख्यान सुनाया। ये पुरंजन का उपाख्यान आता है बंधु, ये एक रूपक है। इसमें जो पुरंजन है वो हमारे शरीर में जीव है, नगर ही शरीर है, अविज्ञात उसका मित्र माने ईश्वर है, अविद्या ही पुरंजन की स्त्री है और 10 इंद्रियां उसके मित्र हैं। इंद्रियों की वित्रियां है उसकी सखी हैं और 5 वृत्तियां ये प्राणवायु हैं, वो 5 फनों वाला उस नगर का सांप है। मन ही महाबली योद्धा है, 5 विषय इसके पंचाल देश है। इस प्रकार से संचित में पुराजन उपाख्यान का विश्राम करते हैं। इसके बाद प्रचेताओं ने नारद को बहुत प्रकार से उपदेश दिया और आ जाती है महाराज ऋषभ देव के पुत्र राजा भरत की कथा। राजा भरत कौन है? राजा भरत वह हैं जिनसे बंधु इस भरत खंड का नाम भारत पड़ा। ये सुनने जैसी कथा है। भरत के बाद फिर वो जो है वामन भगवान पधारेंगे और वामन भगवान की झांकी का आप दर्शन करेंगे। वामन भगवान की आरती होगी। यहाँ जो है महाराज भरत की बड़ी पावन कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। बड़ी ही वैराग्य और ज्ञान की कथा है। भरत महाराज ने इस भरत खंड पर राज किया। बंधु ये 7 द्वीप हैं। इन 7 द्वीपों में जिस द्वीप में महाराज भरत ने राज किया ना उसको भरतखंड बोलते। वैसे इसको पहले अजनाव वर्ष बोलते थे। हाँ। मात्र 15-20 मिनट बाद वामन भगवान आ जाएंगे और आरती और विश्राम होगा। इसलिए वामन भगवान को बैठा ले रखो। अच्छा, वामन भगवान जब आते हैं ना तो बड़ी सुंदर कथा है। लेकिन अभी भरत जी पधारे हैं। अच्छा, भरत भी संसार में 3 हुए। एक भरत है महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, वे भी महाप्रतापी हुए। बड़ी कथा भागवत में ये भी आती है, महाभारत खंड में एक कथा आई है। और दूसरे भरत कौन हुए? श्री राम जी के भाई भरत। हाँ हाँ, कल इनका चरित्र कहेंगे हम भरत जी का मानस के आधार पर। और जो तीसरे भरत हैं बोले ओ भय भरत तन के सुत नामी इंद्र सुता सुत भय गोस्वामी। ये जो भरत है ना ये कौन है? ये इंद्र की पुत्री जयंती के पुत्र हैं। ये भरत ये ऋषभ देव की पत्नी है, इंद्र की पुत्री जयंती। जयंती और जयंत का नाम सुना होगा। उसने चौंच मारी माता जानकी के पंजाब में, उन्हीं की बहन जयंती है। और जयंती के पुत्र महाराज भरत होते हैं। भये भरत भूपत सतुधारी तिनके पंचजनी भईनान। पंचजनी नाम से उनकी स्त्री का नाम है। 5 पुत्र उपजाए ज्ञानी भई अजनाव वर्ष रजदानी। इस भरत वर्ष में अजनाव वर्ष कहा जाता था। सोई अजनाव वर्ष सुख धामा भारत वर्ष भयो जगनामा। सौपुराज सुत को न पुरागी गए तपहित बन भयो विराग। महाराज भरत ने अपने पुत्रों को राज दिया और जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। बड़ी सुंदर कथा है भगत जी, भरत जी की वैराग्य की कथा है। आज महाराज गंडकी नदी के 3 पर सुंदर आश्रम भरत महाराज ने बनाया है। त्रिकाल संध्या करते हैं, केवल फलों का छोटा सा आहार लेते हैं, श्रद्धाओं से यज्ञ करते हैं। जो पुलहा आश्रम है उसी के बगल में उन्होंने आश्रम बनाया। कंदमूल भोजन करें, सेवय पद यद वीर। मेरे ठाकुर जी का पूजन करते हैं। बंधुओं, यहाँ से बड़ी पावन कथा में प्रवेश हम कर रहे हैं। एक बार नृप नदी में करहे अर्थ तपदान।
तहाँ हिरण एक गर्भवती करहि नदी जलपान। एक बार वो भरत महाराज सवेरे सवेरे स्नान कर रहे थे और स्नान करके उन्होंने यहाँ से नदी में, गंडकी नदी में यहाँ से खड़े हुए, यहाँ से जल में, और खड़े होकर के ऐसा जो है सूरज को जो है अर्घदान देने लगे। जैसे ही सूरज को अर्घदान दिया तो क्या हुआ कि एक हिरनी जो गर्भवती थी वो पानी पीने के लिए गंडकी नदी में आई थी। और गंडकी नदी में जब वो पानी पीने आई तो वो गर्भवती थी। अचानक शेर ने दहाड़ मारी, और जब शेर ने दहाड़ मारी तो हिरण जो गंडकी नदी जो सकरी थी उसने सोचा मैं कूद जाऊंगी उस पार, और जोर से उसने भयभीत होकर के छलांग लगाई तो मृग शावक जल में गिर गया। हिरनी उस पार जाकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। बंधु, बड़ी पावन कथा है। नवजात शिशु अभी अभी पैदा हुआ है, उसने संसार नहीं देखा, जल में गोता खाने लगा। जैसे ही जल में गोता खाने लगा महाराज भरत जी के कमर से टकराया। भरत जी को दया आई, और जैसे ही महाराज भरत को दया आई उस छोटे से मृग शावक को हाथ में लिया, बाहर निकाल के लाए, अपने आश्रम में लाए। संतों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवन पर कहा। अभी यज्ञशाला से महाराज जी सवेरे चौपाई बोल रहे थे, बोले संत हृदय नवनीत समाना, लेकिन किसी कवि ने गलत कह दिया कि संतों का हृदय नैनो घी की तरह होता है। मैं तो कहूं कि संतों का हृदय नैनो घी से भी कोमल होता है। आज महाराज भरत का हृदय द्रवित हो गया। उस मृग शावक को, मृग के छोने को, मृग के बच्चे को महाराज भरत अपने आश्रम में लेके आए। और आश्रम में लेकर के उन्होंने जो है उसको पालना, दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। गैया का दूध प्राप्त करते, उसको पिलाते। और बंधु, उस मृग शावक से ऐसा प्रेम महाराज भरत का लगा, ऐसा प्रेम लगा कि उस मृग बिना महाराज भरत को चैन न पड़े। के सिंह कछु दिन रहे मृग गयो बनु में, कछु दिन रहे मृग गयो बनु में। उफे जो है नृपति मनु में, उफे जो है नृपति मनु में। मृगी सी विरणी कर प्राण गवाए, सोनित जनम मृगई पाए, सोनित जनम मृगई पाए। मृग को पाला पोसा बड़ा किया, भाई मृग तो मृग है। जैसे ही मृग बड़ा हुआ सो वो तो हिरनियों के झुंड में निकल गए। जय श्री राधे। और मृग तो भैया जंगल में चरने चला गया। और महाराज जो भरत है ना, भरत बेचैन हो गए, क्योंकि कभी कभी हमारा मोह ऐसी जगह लग जाता है कि मोह सकल व्याधन कर मूला। मोह तो कहीं लग जाए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, दादाजी हुए, नाना जी हुए, पिताजी हुए, इनका मोह कैसा लगता है। आज भरत जी का मोह उस हिरण में लगा। शाम होने को आई, हिरण लौट के नहीं आया। रोज तो लौट के आ जाता था, आज अब तक क्यों नहीं आया, कहाँ चला गया, किसी शिकारी ने तो नहीं मार दिया, कहीं हिरणों के पीछे तो नहीं गया, कहीं ऐसा ना हो कहीं खब गया हो, कहीं किसी नदी में डूब गया हो। नाना प्रकार की शंकाएं महाराज भरत करने लगे।
अत्यंत दुखी हुए और इतने दुखी हुए महाराज, इतने दुखी हुए कि मृग मृग चिल्लाते हुए मृग का स्मरण करते हुए महाराज भरत का प्राणांत हो गया। बोली गोविंदाय नमो नमः। गीता में कहा है कि अंत बार जो स्मरण किया जाता है, कहते नहीं जन्म जन्म यतन कराही अंतराम का बत नाही। अगर अंतिम बार जिसका भी स्मरण किया जाए तो उन्हीं का जन्म मिलता है। सो महाराज भरत जी को हिरण का जन्म मिल गया। अब हिरण का जन्म मिल गया तो महाराज भरत जी हिरण बन गए। लेकिन ध्यान रहे तपस्या का प्रभाव नहीं गया। उस तपस्या के प्रभाव से उनको ज्ञान रहा उस जन्म का, और जैसा उनको ज्ञान रहा सूखी पत्ती चरे और किसी हिरणों में ना जाए, संयम पूर्वक जीवन जिया और सूखी पत्ती खाई, फिर खाना भी छोड़ दिया और वो मृग रूपी भरत ने अपने प्राणांत कर लिया बंधु। और जैसे ही प्राणांत किया तो अगला जन्म उन्होंने एक ब्राह्मण कुल में पाया। एक माता से एक बहन जी और एक भरत जी। अब ये दोनों जो है एक माता से पैदा भय और उनके पिताजी थे बुजुर्ग, सो वो समाप्त हो गए। सो भैया सती प्रथा चलती थी उस समय। सती प्रथा जानते हैं आप? बहुत सी प्रथाएं चलती थी हमारे भारत में। सो भरत जी की माता को जबरदस्ती जला दिया गया भरत जी के पिताजी के साथ में। अब भरत जी अनाथ हो गए। जो सौतने थी भाई वो कौन किसका हो गए, जिनकी माँ खत्म हो जाए उस लाला को कौन ना हो गए। सो बिटिया की तो उनने जैसे तैसे भिक्षा मांग करके शादी कर दी। अब भरत हो गए अनाथ। अब भरत जी अनाथ भय। सो ज्ञान तो उनको था, पहले उनके पिताजी ने यद्यपि उनको पढ़ाने का प्रयास किया था लेकिन उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था। एक बार क्या हुआ, भरत जी धीरे धीरे कैसे हो गए, बोले ऐसे हो गए, अपनी भाषा में कहें तो आवारा हो गए। उनका कोई नहीं, जहां जाए जहां मिली दो और वहीं रहे सो। इस प्रकार से महाराज भरत और अपना जीवन यापन करने लगे। किसी को कोई काम करा ना तो भरत जी को पकड़ लो। उनने कही भैया सानी करवाना भैंस होगी, उनने कही भरत जी को पकड़ लो, 2 रोटी दे दो। इस प्रकार से अनायाप अप सब खाने से भरत जी का डील थोड़ा तगड़ा हो गया। थोड़ा काम करे, भोजन मिले, खूब भरपेट भंडारे में जावे, खूब चकाचक छने। सो भरत जी मोटे हो गए, तगड़े हो गए। अब क्या हुआ कि एक बार क्या हुआ, एक बार नप रहुगढ़ हो पाल की सवार, चला कपिल आश्रम मुदित पावन ज्ञान उदार। एक बार उसी नरदेश का राजा रहुगढ़ और जो है पालकी में सवार होकर और जो है कपिल देव जी के आश्रम में एक कथा सुनने के लिए, श्रवण सत्संग सुनने के लिए चला। सो पालकी में कहारों को आगे किए, कुछ कहार पीछे किए, 4 कहार पालकी में लगे और राजा रहुगढ़ बैठा। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया और कहार जब बीमार पड़ा तो पालकी तो भाई रख गई वही कि भाई बिना कहार के पालकी कैसे जावे। कारों से कहा राजन क्या हुआ? बोले महाराज एक कहार को बुखार आ गया, बहुत तेज बुखार है, पालकी नहीं उठेगी। बोले ऐसा करो इधर जाओ, पास वाले गांव में जो भी मिल जाए उसको ले आओ। सो भरत जी वहां पर बैठे थे एक पेड़ की छैया में। उन्होंने कहा आदमी तो तगड़ा है, अपन पे ज्यादा भजन नहीं पड़ेगा, चलो इसको ले चलते। सो वो कार थे, सो उसी को ले चले। सो भरत जी तो ऐसे थे कि जान दे दो मेरा सो भैया भरत जी को लेके कहा क्या करना है? बोले पाल के उठाना। सो बोले ठीक है, तुम तीनों कार उस तरफ लग जाओ, इधर की तो हम ही लेंगे। सो आगे की पालकी उन्हीं ने ले ली पूरी, ऐसे दोनों हाथों से, तगड़े थे ना। अब भरत जी को चूंकि ज्ञान था, वो हिंसा नहीं करते, वो किसी प्रकार का पाप नहीं करते। रास्ते में छोटे छोटे जीव जब उनको मिले ना तो उनको नागने के लिए वो जोर से लांगे, और जैसे ही वो जोर से लांगे सो रघुवर का सिर बांस से टकराए, धड़ाम। रघुवर ने कहा भैया गड़बड़ कहां से हो रही है? कहारों को डांटा धमकाया, गाली गलौज करने लगा। बहुविध भूप करी बकवासा, कहें भरत कर ज्ञान प्रकाशा। उस कहार ने कहा
राजा ने कहा क्यों ये गड़बड़ कहां से हो रही? बोली महाराज हम तो बहुत सीधे सीधे चले, जो आगे वाला जो तगड़ा है ना यही उछट रहा है। उन्होंने कहा भाई तुझे कभी पालकी न चलाई का? मेरा सिर बांस में टकराता है, मैं कपिल देव आश्रम सत्संग सुनने जा रहा हूं। भरत जी ने कहा राजन कौन टकराता है और कौन सत्संग सुनने जा रहा है और किसको दर्द हो रहा है और कौन देख रहा है और भूख प्यास किसको लग रही है? बोले मृत्यु किसकी हो रही है? अरे रघुवर ने सोचा अरे इसको ये ज्ञान हो रहा है। कौन अमर नृप को मर जावे, को उछले तन को दुख पावे। कौन अमर है, कौन मर जा रहा है, कौन उछल रहा है, दुख कौन पा रहा है, किस चीज का कष्ट हो रहा है? इस प्रकार की जब बात महाराज भरत ने कही, रघुवर ने कहा पालकी रोको। पालकी को रोका गया। रघुवर ने हाथ जोड़ लिए, हे ब्राह्मण मुझे क्षमा करें, अब कोई साधारण कहार नहीं हो। मुझे तो आपकी बातों से लगे आप ब्रह्मज्ञानी हो। अब मुझे सत्संग सुनने नहीं जाना है। प्रभु आप मुझ पर कृपा करें और मुझे मुक्ति का उपदेश करें। महाराज भरत वहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते और रघुगढ़ वहां हाथ जोड़ करके बैठता है। अब भरत बड़ी सुंदर बात बताते हैं कि सुने रे प्रेम में प्रिय बचन उदारा, सुने रे प्रेम में सुने जे शांति में सुख दुख पारा। सैव में मन बासा मुझ में, में तत्व सैव हृदय प्रकाशा, में तत्व सैव हृदय प्रकाशा। राजन मेरे पावन वचनों को सुनो। सदा ही सहज शांत तथा सुख दुख से पार एक परमहंस स्थिति वाला मैं रमण करने वाला मैं एक योगी हूँ। सारा संसार मुझ में बसता है, मैं सारे संसार में वास करता हूँ। भरत की कैसी वृत्ति है गोस्वामी जी ने लिखा है, सिया सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सारे संसार को एक वासुदेव कुटुंबकम की समझता हूं। और बोले रही दुख सुख की बात तो बोले भूख प्यास प्राण लगे मन भो गए सुख शोक, जन्म मृत्यु हुए देह की आत्मानंदे आलो। हे राजन भूख और प्यास तो प्राणों को लगती है और सुख तो बोले सुख दुख तो मन भोगता है। बंधु समझने की बात है, जरा गौर से सुनो। और बोले जन्म मृत्यु तो इस शरीर की होती है। बोले आत्मा तो बोले कैसा है? बोले आत्मा तो सदा बोले आधे है, अवकारी है, निर्विकार है, उसको तो कभी कुछ नहीं होता है। लेकिन इस संसार में बड़ी गति है। मैं इतने ऊंचा परमहंस होते भी लोग मुझसे काम करवाते हो, मैं करता हूँ। ऐसे होते हैं सरल संत। कैसे होते? बोले संत ऐसे होते हैं कि बताइए भरत जी से कहा चलो मूंगफली बोलेंगे, कल चलो तो मूंगफली बोलो। उनने कहा चलो आज तो तुम्हें भैंसों का गोबर डालना है। तो दिन भर महाराज भरत भैंसों का गोबर डालना। कौन है? महाराज भरत। बोले जितेंद्र इंद्रिय संग दोषा, यानी जितेंद्र इंद्रिय इंद्रियों को जीत करके, संग दोष को जीत करके, आसन को जीत करके, जितो आसन जितो संग जितो इंद्रिय। और
स्थिति प्रज्ञ हैं, स्थिर हो चुके हैं, स्थिर प्रज्ञ हो चुके हैं। ऐसे परमहंस गति वाले महाराज भरत भैंसों का गोबर डालते। समाज कभी कभी भूल कर जाता है, हम संतों को नहीं पहचान पाते। हमारे जो संत विराजे ना बजरिया सरकार, हम नहीं पहचान पाते उनको। हाँ, इतने शुद्धिकरण से चलते महाराज। और संतों के पास का हो गए संयम नियम ही तो हो गए। संयम अगर नियम नहीं है तो बड़े बड़े काम कैसे हो गए, काम बिगड़ जाए। छोटी सी शादी में 12 तकलीफें हो जाती है, ये तो बहुत बड़ा यज्ञ है। हाँ, संतों की बड़ी महिमा है। भरतलाल जी ने कहा, जीवत मिले जगो को ज्ञानी, तो जगह विवेक मिटे सतग्लानी। मानत पंच मंच मन संता, भटक जाते दुख पाते अनंता। बोले हम संतों को भूल जाते हैं। जो सच्चे संत हैं, संयमी संत हैं, ब्रह्मचारी संत हैं, नियम कर्मी संत हैं, तपस्या करने वाले संत हैं, सदाचारी संत हैं, उनको तुम भूल जाते हैं। बोले फिर मानते कैसे? बोले मानत पंच मंच सन संता, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी मंच हो, जिनकी बहुत बड़ा बड़ा नाम हो, महामंडलेश्वर की उपाधि लगी हो, जगत गुरु की उपाधि लगी हो, भैया वे बड़े संत हो गए। लेकिन सच्चे संतों को नहीं माने। ध्यान रखना, चमक दमक चुटिया तिलक नखून तंधन भेष, और सिद्ध संतो वसत है आत्मानंद प्रदेश। ना चमक दमक देखो, ना चुटिया तलक देखो, ना बड़ी दाढ़ी देखो कि इनकी दाढ़ी कट गई, कि बड़ी है कि छोटी है। संत तो भैया संत होवे, संत तो सदाचार से होवे, विद्या से होवे, तप से होवे, शीलता से होवे, नम्रता से होवे, सदाचार से होवे, पवित्रता से होवे, लगनशीलता से होवे, प्रभु भक्ति से होवे। तो कहने का मतलब जितनी भी अच्छाइयों उन अच्छाइयों से संत होते हैं। कभी कोई भेद से संत नहीं होता, कभी कोई दाढ़ी से संत नहीं होता, कभी कोई नीची ऊंची जाति से संत नहीं होता, कभी कोई ऊंची गद्दी से संत नहीं होता, कभी ऊंची पदवी से संत नहीं होता, ना ही ऊंचे कुल खानदान से संत होता। और रैया कब रुपया पैसा से तो संत हो वही नहीं। ये ध्यान रखना कि इनके पास बहुत पैसा है तो ये बड़े संत है। ये बात आप मान लीजिए, गांठ में बांध लीजिए। संत तो सरल होते हैं। तुम्हारे द्वार पे कभी कभी भिक्षा मांगने आ जाते हैं ना, उनमें बड़े बड़े संत होते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते। कभी कभी तो कहते हैं महाराज कोई घर पे नहीं है, सब आरे चले गए, आगे बढ़ जाओ। लेकिन ऐसा भी नहीं, असंत वो तो मैं संसार में ठग गया, कर में 4 बता में सोरा, बाड़े पाखंडी चौरा, कर में 4 बता में सोरा। 4 करते हैं 16 बताते। भैया कलयुग है, हम लोगों का उन्हीं में गिनती आती है। ऐसे भैया संत हो जाते हैं कई संसार में। तो भरत महाराज ने बड़ी सुंदर जो है ज्ञान का उपदेश दिया। संत, अच्छा, भरत महाराज जी से रघुगढ़ महाराज ने एक प्रश्न भी किया था। वो प्रश्न क्या किया था कि महाराज हमको बता दो संतों की पहचान क्या है, हम तो समझ ही नहीं पा रहे। ऐसी गलती आज भाई, आज आप जैसे संत से हमने पाल की ढलवा दी, कहीं जीवन में कोई गलती ना हो जाए, तो जरा हमको बता दो संत क्या है, कैसे पहचान ले संत को। और ये समस्या तुम्हारी भी है, हम कैसे जाने कि संत हैं। कई भैया पैंट बुस्केट पहने हुए, ऐसा तो हो गए, टुपिया लगा के बढ़िया जो है हेड लगा के और बढ़िया बुलेट पे बैठ के, पल्सर पे बैठ के भी आ जावे। कैसे पहचाने संत, बता दो संत कौन है। तो बड़ी सुंदर बात कही, संत सदा सय में शांति प्रदायक, संत सदा सय शांति प्रदायक, इंद्री विजय मोल मैंने मैती नायक, इंद्री विजय गुण मैंने मैती सपने को न माने न मोहा, सपने को न माने न मोहा।
पहचान बताई। बोले संत सदा समदृष्टि वाले होते हैं। पहली पहचान है संतों की। अभी पता है कोई नेता आ जाए ना तो नीचे ही बिठा ले, जरूरी नहीं है कि उसको यहाँ बिठा ले। भाई तुम भी तो हमारे श्रोता हो। अरे नेता ज्यादा पैसा वाला तो उसे ऊपर बैठा ले, नहीं बैठा सकते। ये भागवत कथा है। समदृष्टि, दीन में, गरीब में, पैसा वाले में, रूप वाले में, कुरूप वाले में, छोटी जात वाले में, बड़ी जात वाले में, जिसकी समदृष्टि है उसको संत कहा गया। पहला गुण समता। ऐसा नहीं कि बड़े आदमी आए सो पीछे पीछे फिर रहे और वैसे सो महाराज गद्दी पे बैठे को परिणाम कर भी जाओ, दूर हटो दूर हटो दूर हटो, और जैसे ही भैया नेता आए तो पीछे पूछ वो संत ना हो। बोले सदा समदृष्टि वाले। इंद्रजीत दूसरा गुण है संतों का, इंद्रजीत। इंद्रजीत से तात्पर्य है अपनी आंखों को काबू में करना, अपनी जीभ को काबू में करना। हमारे महाराज जी है ना, मैंने निवेदन किया महाराज जी एक सेव खा लो, बोले नहीं एक सही नहीं है। बहुत प्रयास किया, नहीं खाया। और नहीं इतने सेव पड़े, काजू, चिंटी लग रही अंगूर में, वहां भीतर में जाना मंडली में इतने सारे अंगूर बड़े, सेव बड़े। हम तो आराम से सवेरे सवेरे जाते से चिपके से ही खा के आ जाते, बड़े प्रेम से खिलाते हैं। और इंद्रजीत, और आगे गुण बताया। बोले तीनों गुणों में सम है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तीनों गुणों में जो सम रहे। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर बाद क्रोध कर दे, थोड़ी देर बाद शांत हो जाए, नहीं। संतों को कभी क्रोध नहीं आता। जिनको क्रोध आता वो संत नहीं है, और जो क्रोध करते हैं उनकी तपस्या छीड़ हो जाती है। मैं मंच के माध्यम से बताऊं तो बोले ऐसे गुण हो गए। और बोले मन बुद्धि से हर प्रकार से वो लायक होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम भैया पूरे यज्ञ कराने वाले हैं और हम तो भैया सबसे बड़े हैं, यहाँ हमें तो पूजा हो जज्जित माला पहना चाहिए। नहीं, कहीं जाए तो पूरे भंडारे में चले जाए तो सब भंडारा देखना है। कहीं अपने हाथ से चेक कर रहे हैं, कहीं अपने हाथ से पर्स ही कर रहे हैं। मैं तो ऐसा देखा कि ठाकुर जी ने स्वयं जाके पत्तलें उठाई। रात से जब पांडवों ने किया ना तो कन्हैया ने पत्तलें उठाई हैं। ऐसे होते हैं संत। और देखें संत में कैसे गुण है। सपने में बोले सपने को है न मान न मोहा। अच्छा एक बात मुझे याद आई, ये मैं जो चौपाइयां बोल रहा हूँ ये रामचरितमानस की चौपाई नहीं है, लेकिन रामचरितमानस जैसी लग रही क्या? आप बताएं भगत जी, रामचरितमानस जैसी लग रही? बोले सपने कोई न मान न मोहा, सदा करें संतन पर छोहा, सदा करें जीवन पर छोहा। बोले जिनको सपने में क्रोध नहीं आता, जिनको सपने में जो है मान के लिए नहीं मरते कि मुझे ऊपर बैठा लें, मुझे सम्मानित करें, मुझे तिलक लगाए, मुझे माला पहनाए, जिनको मान की भूख नहीं है उसी के लिए तो विमान आते हैं। सदा जीवों पर दया करते रहते हैं। ऐसे परम पावन संतों का लक्षण महाराज जो है रहुगढ़ को भरत जी ने बताया। का कर्म बंदे आशा की खाई, जीव पड़ा विषयन दुख छाई, छिन छिन छिनत श्वास अनमूला, जीव भ्रमत माया में भूला। है राजन रहुगढ़, जीव माया में भूला हुआ है। भमरी कंगी रस बस हुए बंदा, जीव विषय वसुले है आनंदा। जीवी रात्रि अंधियारी छावे, हो तन प्रात बंद गज खावे। महाराज रहुगढ़ को भरत जी ने बताया कि भौरा था भौरा। अरे भैया आरती होने के बाद तो जाएंगे, समझ लो ना, थोड़ा सा टाइम है 5 मिनट। एक भौरा था सो कमल में बैठा, रस का पान, पराग का रस का पान करने लगा। इतना स्वाद अच्छा लगा उसको कि कब वो कमल बंद हो गया उसको पता ही नहीं चला। सवेरे हाथी आया जल में पानी पीने के लिए, सबसे पहले उसी कमल को खाया और गोविंदा नमो नमः हो गई।
रघुगण ने कहा महाराज इसका क्या तात्पर्य है? बोले इसका तात्पर्य यही है कि जीव यहाँ पर इस संसार रूपी कमल में पैदा हुआ और इंद्रियों का रसवादन करता है और अपने घर में ही बंद होके रह जाता है। कभी कोई बाहर वैराग धारण नहीं करता, सत्संग में नहीं जाता और एक दिन काल रूपी गज आता है उसको खा लेता है। ऐसा बहुत प्रकार से बोले भरत नाम भारत भव मैं ही जगत भूपाल और फसो मोहे पुन मृग भयो सो अब जी तो मैं काल। बोले हे राजन, मैं ही जिस देश में तुम राज कर रहे हो ना, उस देश का नाम जो भारत है ना, बोले अपने ही से भाव भारत नाम। लेकिन हम कभी मृग के मोह में फंस गए और फिर हम जो है यहाँ आकर भरत भये। हे राजन, जीवन तपच मरुस्थल रहता है, जीवन केवल तपती हुई मरुस्थल रहता है। एक ही तरत है कृपाल कहता, जैसे दूर दूर तक रेत हो जहाँ कोई पानी नहीं हो, वहाँ केवल एक ही छाया है जो भगवान श्याम सुंदर की कथा है। और ऐसी पावन श्याम सुंदर की कथा को जो ध्यान से नहीं सुनते, ऐसे मनुष्यों को मैं दुर्भाग्य कहता हूँ, अभागी कहता हूँ। बहुत प्रकार से महाराज भरत ने उपदेश दिया। इधर हम कथा में लौट के आते हैं। महाराज बलि इंद्रासन पर शासन कर रहे हैं, देवता कंदराओं में छिपे फिर रहे हैं और जाकर के महाराज कश्यप और अदिति के पास देवता आते हैं और प्रणाम करते हैं महाराज कश्यप अदिति को और प्रणाम करके कहते हैं, हे जगत पिता, आप हमारे पिता हैं, हम तुम्हारी संतान हैं, लेकिन वो माता पिता कैसे सुखी रह सकते हैं जिनकी संतान कंदराओं में छिपती फिर रही हो? आप कुछ उपाय करें। मैया अदिति ने वहां पयोव्रत नाम का एक व्रत किया। एक बार तो व्रत किया, एक बार दिति ने भी व्रत किया था, तो इंद्र ने आकर के दिति के गर्भ के टुकड़े किए थे, इसलिए वो गर्भ के 7 टुकड़े किए, 7 के 7 टुकड़े किए से 49 मर्तों का जन्म हुआ था। अट्टहास कर गर्जा कपिल चले मर्त 49। आज अदिति ने बड़ा ही सुंदर पयोव्रत धारण किया है, जिसका केवल दूध का सेवन किया जाता है, जिसमें ऐसा पावन व्रत किया। और उस व्रत के स्वरूप महाराज बावन उनके गर्भ में पधारे और जैसे ही बावन गर्भ में पधारते हैं, मैया हर्षित हो जाती है और छोटे से बावन जी का जन्म होता है। बोले बावन भगवान की जय। अब बावन भगवान कैसे? बावन भगवान है 52 अंगुल के। अब 52 अंगुल के छोटे से 52 भगवान। मैया ने कहा, 52 भगवान ने कहा, मैया मोको कछु सेवा बताओ, मोको का सेवा करनी है। सो 52 भगवान से मैया बोली, बोले बेटा तुम्हारे भैया कंदराओं में छिपे फिर रहे। बोले क्यों? बोले बलि ने इंद्र का इंद्रासन छीन लिया है, तुम जाकर के जैसे बने, कपट से बने, बेईमानी से बने, ईमानदारी से बने, उनको उनका राज दिला दो, यही भाई का कर्तव्य है। आज भगवान श्री हरि स्वयं 52 भगवान बन के पधारते हैं और इधर महाराज बलि क्या करना चाहते हैं। एक बार बलि ने शुक्राचार्य जी से पूछा, बोले महाराज कुछ ऐसा उपाय हो जा स्वर्ग की गद्दी पे बड़ो आनंद आवे, बड़ो मजा आवे, सदा हम जई गद्दी पे बैठे नहीं, कुछ उपाय है? बोले हाँ उपाय है, आप 100 यज्ञ करो, 100 यज्ञ आपके सफल हो जाएंगे तो आप सदा के लिए स्थायी इंद्र हो जाएंगे। अच्छा, इंद्रासन एक पद हो गए। अबे जो इंद्र है ना, पुरंदर नाम के इंद्र बैठे हुए और व्यवस्थ नाम के जो मनु बैठे हुए और 12 नाम का कलप चल रहा है इस समय। तो इस समय जो पुरंदर इंद्र है, उसी प्रकार से 52 भी इंद्र बनना चाहते हैं। तो 52 भगवान ने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जैसा ही यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, वैसे यज्ञ 52 भगवान का यज्ञ चल रहा है, सभी प्रकार से आनंद। लेकिन ध्यान रखना, यज्ञ कौन से नंबर का है? यह 99 वाले नंबर का है, 99 वाले नंबर का। और जैसे ही यहाँ यज्ञ चल रहा है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मूल्यम कल्लाचिकाक्षम मंगलम तनो हरि। और जैसे यज्ञ चलता है, 52 भंगोशी यज्ञ में पधारते। आज बाबे ने पधारे, आज बाबे
ने पधारे प्रभु बलि की नगरिया, आज पावन ने पधारे देखो बलि की नगरिया, आज पावन पधारे देखो बलि की नगरिया, देखो बलि की नगरिया, देखो बलि की नगरिया, आज पावन ने पधारे देखो बलि की नगरिया, बलि की नगरिया, बलि की नगरिया, आज देखती में ऐसा लागे, देखती में ऐसा लागे छोटी सी पुतरिया, आज बलि पधारे देखो बलि की नगरिया, आज पावन पधारे देखो बलि की नगरिया, बलि की नगरिया, बलि की नगरिया, बलि की नगरिया, आगे पधारे देखो बलि की नगरिया। देखती में ऐसा लागे, देखती में ऐसा लागे छोटी सी पुतरिया, आज पावन पधारे देखो बलि की नगरिया, देखत मैं सोना देखत मैं आदर भाव बलि ने कीना, आशीर्वाद भूप ने लीना, आदर भाव बलि ने, आदर भाव बलि ने कीना, आशीर्वाद भूप ने लीना, ऊपर है छतरी जिनके, ऊपर है छतरी जिनकी, हाथ में टकरिया, आज पावन पधारे देखो बलि सिर पे है छतरी जिनके, सिर पे है छतरी जिनके, लागे जो टकरिया, आज पावन पधारे देखो बलि की नगरिया, पावन पधारे देखो। भारत पूजन करी वंदना, भारत पूजन करी वंदना, बलि हर्षाए हृदय चंदना, भारत पूजन करी वंदना, बाल लगायो मधुर चंदना, भारत पूजन करी वंदना, भाल लगायो मधुर चंदना, भारत पूजन करी वंदना, भाल लगायो मृदुल चंदना, देखती में ऐसा लागे, देखती में ऐसा लागे छोटी सी पुतरिया, पावन पधारे बलि की
पावे ने पधारे